लेट्स सी पैलिंड्रोम नंबर फ्रॉम लीड कोड। हमें एक इंटीजर दिया है x और हमें डिटरमाइन करना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो जब भी हम उस नंबर को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे तो वो सेम ही होगा, तब उसे पैलिंड्रोम कहेंगे और हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है 1 to 1। अगर हम इसे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे तो ये सेम ही नंबर है, तो हम इसे पैलिंड्रोम करेंगे और ये ट्रू रिटर्न करेंगे उसको। यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर दिया है -1 to 1। अगर हम उसे लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो पैलिंड्रोम नहीं होते, बिकॉज उसका जो भी माइनस साइन का पोजीशन और वो नंबर का पोजीशन चेंज होता है। और एक एग्जांपल है 10 को हमने रिवर्स किया 0 1 हो जाएगा और ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो ये फॉल्स, मतलब दोनों साइड से रीड करेंगे तो ये नहीं आएगा, ओरिजिनल नंबर रिजर्व नहीं करेगा। हमें एक कंडीशन है कि हमें विदाउट कन्वर्टिंग इंटीजर इनटू स्ट्रिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे एक बेसिक सा हमने फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप बूल है, जो कि हमें फॉल्स और ट्रू रिटर्न करेगा। ये इफ़ कंडीशन है जिसमें अगर हमारा कोई भी x 0 से छोटा है, मतलब वो नेगेटिव नंबर होगा, तो हम उसे फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। हमें जो भी ओरिजिनल नंबर है वो उसे एक और वेरिएबल में सेव करना है, क्योंकि लास्ट में हमें वो कंपेयर करने के लिए चाहिए। इसलिए मतलब हमारा x जो है वो ओरिजिनल में भी हमने टेम्पररी स्टोर किया है, और ये रिवर्स इसलिए लिया जब भी हम उसको जो भी नंबर है हमारा उसको रिवर्स करेंगे तो हम उसे उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे और लास्ट में ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। सो लाइकवाइज हमारा जो मेन लॉजिक है वो यहाँ से चालू होता है, जिसमें जब तक हमारा x 0 नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिजिट मतलब x हमारा 1 to 1 है डिवाइड बाय 10, तो इस डिजिट में 1 स्टोर होगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज का साइन है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा आफ्टर डिवाइडिंग 121। फिर ये रिवर्स जो है इसमें हमें वो नंबर स्टोर करना है, तो क्या होगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स की वैल्यू हमारी इनिशियली 0 है इंटू 10 प्लस ये डिजिट 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1, और ये 1 रिवर्स में अब स्टोर होगा। उसके बाद x जो है हमारा 1 to 1 डिवाइड बाई 10, ये फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा ओनली 12, और ये 1 का काम हो गया है तो इसे एलिमिनेट करेगा। अगेन चेक करेगा हमारा x 0 से बड़ा है कि नहीं, ये तो बड़ा है तो ये आगे चलेगा, तो फिर से हम डी कैलकुलेट करेंगे जो कि डिजिट है, तो क्या है वो 12 डिवाइड बाय 10, तो ये रिटर्न करेगा 2, तो हमारी डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद हम रिवर्स कैलकुलेट करें, रिवर्स की वैल्यू अब हमारी 1 हो चुकी है यहाँ पे, तो ये 1 इंटू 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12, और अब हमारी रिवर्स की जो भी वैल्यू है वो 12 हो चुकी है। उसके बाद ये जो x है अब फिर से अपडेट होगा, तो ये क्या है, x अब हमारी वैल्यू है 12, उसे फिर से 10 से डिवाइड करने के बाद ये 2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और रहेगा सिर्फ 1। फिर से चेक होगा कि हमारा जो x है वो 0 से ग्रेटर है कि नहीं, तो फिर से ये लूप चलेगा क्योंकि 1 0 से बड़ा है, तो क्या है, स्टार्टिंग पे डिजिट 1 डिवाइड बाय 10 ये रिटर्न करेगा 1, सो हमारी डिजिट की वैल्यू हो गई 1। तो रिवर्स का फॉर्मूला, रिवर्स इक्वल टू, अब हमारी रिवर्स की जो भी वैल्यू है वो है 12, यहाँ पे हमने अपडेट की थी, इंटू 10 प्लस
ये अभी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा रिवर्स का टोटल 120 प्लस 1 जो कि 121 हो जाएगा। अब जब भी हम अब इसे अपडेट करेंगे लास्ट में x को, अब हमारा x जो है वो 0 हो चुका है, अभी कुछ नहीं बचा उसमें, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारा अब x 0 हो चुका है, तो ये लूप नहीं चलेगा। और लास्ट में ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमारी 121 है और ये रिवर्स में स्टोर हुई वैल्यू जो कि 121 है, तो ये दोनों सेम है, तो हम इसे पैलिंड्रोम डिसाइड करते हैं और उससे उसे ट्रू रिटर्न करते हैं। तो लाइकवाइज ये भी अनदर एग्जांपल से, ये तो हमने ऊपर ही देखे -1 2 1 और 10, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ओनली ये फर्स्ट वाला पैलिंड्रोम है। सो लाइकवाइज दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। थैंक यू।